श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा इस स्थान पर विराजमान है उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि भगवत गीता जी का पाठ आरंभ किया जाए। जय श्री राम जय श्री राम। अथ 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों प्रकार के नाना विधि वर्ण और आकार प्रकार के दिव्य रूपों को देख। आदित्य, वासु, रुद्र, अविनाशी कुमार और मृत को तूने कभी नहीं देखा। आश्चर्यमय है, उन मेरे रूपों को देख। मुझ में एक स्थान पर विद्यमान चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो कुछ देखना चाहे देख, परंतु मेरे इस रूप को अपने प्रकृत नेत्रों से नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उनसे मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देख सकेगा। संजय बोले, हे राजन, महायुगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य रूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने देखा कि उनके अनेक मुख, अनेक दिव्य नेत्र, अनेक अपूर्व रूप, नाना आभूषण, दिव्य मालाएं और वस्त्र, दिव्य गंधों का लेप और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत और विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जो प्रकाश होता है वह भी इस विश्व रूपी महात्मा के प्रकाश के बराबर ना होगा। इस विराट रूप के देवदेवी के शरीर में अर्जुन ने देखा, यहाँ एक ही स्थान पर नाना रूप में समस्त जगत उपस्थित है। ये सब देख आश्चर्यचकित और रोमांचित हुआ। धनंजय भक्ति सहित प्रणाम कर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा,
अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, अत आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विषय में आपका ही रूप देखता हूं। आपको क्रिकेट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देदी पयान तजो ऋषि स्वर्ष चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमय दुर्वशी और अपरंपार देख रहा हूं। मेरे मन से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, निंद सनातनम धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य हैं। नेत्र जिसके ऐसे कीर्तिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका ये अदृश्य तथा उग्र रूप देख तीनों लोक व्यापित हो रहे हैं। ये देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वाभिष्ट कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, सजय, विषदेव, अविनाशी, मारुत, पिता, गंधर्व, यश, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकाटकी लगाकर देख रहे हैं। हे माँ भाव, अनेक नेत्र, अनेक बहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, करोड़ दंत युक्त तुम्हारा ये विशाल रूप को देखकर सब लोग और मैं भी शत्रुभु हो रहा हूं। ये आपका आकाश चुंबी अनेक वर्ण प्रदीप खुले मुंह वाला प्रकाशमय और बड़ी बड़ी आंखों वाला रूप देखकर मैं भयभीत हूं। मुझे धैर्य और शांति नहीं है। विकराल द्राड़ वाले प्रलय काल की अग्नि में तुष आपके मुखों को देखकर मैं चकरा रहा हूं। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। इस धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र, सब राजाओं समेत भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे सब योद्धा भी शीघ्र आपके भयंकर मुखों में धसे जा रहे हैं। किसी किसी के तो पिसे हुए सिर आपके दांतों में फंसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे नदियों के अनेक जल प्रवाह सबके सब समुद्र की ओर बहते हैं, वैसे ये सब योद्धा आपके प्रति मुखों में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगा प्रज्वलित अग्नि में गिरकर नष्ट होता है, वैसे ही सब लोग दुर्गति से आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं और आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इनको खाते हुए खूब चाट रहे हैं। आपका उग्र तेज इस जगत को भस्मसात कर तपाता है। भगवान बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आपको नमस्कार है, प्रसन्न होइए। आपका सात्विक रूप से मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उग्र रूप की व्याख्या करते हुए बताया, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। अर्जुन को उग्र रूप की व्याख्या करते हुए बताया, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर दंडाने से सामान्य राज्य को भोग। और ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं।
केवल निमित्त बन, केवल निमित्त बन। तथा इस द्रोणाचार्य और भीष्म पिता तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। तू इन शूरवीर योद्धाओं को मार और भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय ने कहा। भगवान के इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्मय, आपके कीर्ति से जो लोग प्रसन्न और दत्चित होते हैं वह ठीक ही है। राक्षस डर कर भागते हैं, सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और बड़े हैं, फिर आपको नमस्कार कैसे ना करें। जय श्री। हे अनंत देवाश जगन निवास, सत्य असत और इससे भी उत्कृष्ट जो कुछ है वह आप ही हैं। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे, नमस्कार होवे। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत परम कर्मशाली आप सब संसार को प्राप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपको मित्र मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए भूल से या प्रेम से कभी कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से जो संबोधित किया है और खान पान, शयन, आसन, भोजन आदि के अवसर पर हंसी हंसी में आपका जो अपमान सबके सुमुख अथवा अकेले में किया है, हे अमित प्रभावशाली, आपसे मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर लोक के जनक, पूज्य और गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, तब अधिक कैसे कहो। इसलिए आपके चरणों में शरीर रखकर आप स्तुति योग्य परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा स्वयं सखा के, पति स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे विषय मूर्ते, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे केशव, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे शास्त्र भाव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप के युक्त होइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने प्रभाव से तुझे उत्कृष्ट तेजोमय अनंत सबका आदिभूत रूप दिखाया है। इसे तेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। मृत्यु लोक में वेद पढ़ने, यज्ञ, अध्ययन, दान करने आदि नाना क्रिया को करने व उग्र तपों से भी मुझ इस रूप में कोई नहीं देख सकता। मेरे इस डरावने रूप को देखकर
डरने और मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा पहला रूप देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। और फिर महात्मा कृष्ण ने स्वभय मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इसी अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत चित्त हुआ, आपके स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। भगवान कृष्ण ने फिर बताया, अर्जुन, ये मेरा अति दुर्लभ रूप जो तूने देखा है, उसके दर्शन के लिए देवता भी सदा लज्जित रहते हैं। जिस रूप तूने मुझे देखा है, जिस रूप में तूने मुझे देखा है, वह रूप तो वेद, तप, दान व यज्ञ की साधना से भी देखने को नहीं मिलता, परंतु प्राण अन्य भक्ति से मुझे इस रूप में देखा और जाना जा सकता है तथा मुझ में लीन हुआ जा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे प्राण है, अर्थात मेरे को आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, किसी प्राणी में द्वेष नहीं रखता, स्वस्थ अक्षित रहता है, ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।